सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है आइनॉक्स विंड लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आइनॉक्स विंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों आज के दिन की बात करें तो आइनॉक्स विंड आपको काफ़ी ज़बरदस्त फोकस में रहती हुई देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आइनॉक्स विंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बिजनेस की न्यूज़ हमें सुनने को मिल रहा था। अब देखो दोस्तों, इस कंपनी की एक सब्सिडरी है जो कि लिस्टेड भी है, जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं। नाम है आइनॉक्स ग्रीन। उसने सिक्योर किया है दोस्तों 5 गीगावाट का रिन्यूएबल O&M डील। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ। अब देखो यहाँ पर मेंशन देखने को मिलेगा आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड, जो कि बोल सकते हैं आइनॉक्स विंड की सब्सिडरी है, या फिर बोल सकते हैं इसकी पेरेंट कंपनी आइनॉक्स विंड लिमिटेड है। अब न्यूज़ दोस्तों यहाँ पर यह है कि ये कंपनी जो है रिन्यूएबल सेक्टर में ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइडर में सबसे बड़ा नाम में से एक है। ठीक है, तो इसने एक बोल सकते हैं डील साइन किया है O&M यानी कि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का। अब इसमें ये सर्विसेज जो प्रोवाइड करने वाले हैं वो 5 गीगावाट कैपेसिटी में प्रोवाइड करने वाले हैं, जो कि छोटा मोटा कैपेसिटी नहीं होता है, काफ़ी बड़ा मैसिव कैपेसिटी होता है। और इसके लिए उन्होंने किसके साथ पार्टनरशिप की है तो इसके लिए मेंशन किया गया है, डिटेल बताया गया है कि ये MOU इन्होंने साइन किया है बाय इट्स पेरेंट कंपनी आइनॉक्स विंड लिमिटेड। और ये किसके साथ साइन हुआ है तो नाम है दोस्तों KP ग्रुप का, यानी कि बोल सकते हैं KPI ग्रीन एनर्जी जो है उसकी जो पेरेंट कंपनी है KP ग्रुप, उसके साथ ये आपको MOU साइन होता हुआ दिखा है। और इसमें विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए विन विन सिचुएशन कैसे है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। बट देखा जाए तो इसी न्यूज़ की वजह से 5 गीगावाट का ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विसेज का जो प्रोजेक्ट है वो इसकी सब्सिडरी को मिला है, जिसका नाम है आइनॉक्स ग्रीन। और अल्टीमेटली जो पेरेंट कंपनी है उसको तो फ़ायदा होता ही है, तो इस वजह से ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है आइनॉक्स ग्रीन के लिए, या फिर बात कर सकते हैं आइनॉक्स विंड के लिए। तो बेशक ये सारी चीज़ों को आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो न्यूज़ है वो एक विन विन सिचुएशन वाली है, क्योंकि KP ग्रीन एनर्जी ने, या सॉरी बोल सकते हैं KP एनर्जी ने आज के दिन 8% की रैली दिखाई है। क्यों दोस्तों? क्योंकि उन्होंने MOU साइन किया है आइनॉक्स विंड के साथ, जिसके बदले 2.5 गीगावाट की जो विंड सोलर प्रोजेक्ट है उस पर ये दोनों कंपनी मिलकर काम करने वाली है। अब इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो कि यूट्यूब पे तो अब आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम में ही अपडेटेड देखने को मिल जाती हैं। और इसके अलावा दोस्तों सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। पास्ट में जो कॉल्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिले थे उसकी परफॉर्मेंस भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, जिसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पर लाइव आकर जो भी आपके डाउट्स इंक्वायरीज हैं वो भी क्लियर किया जाता है। तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। सो दोस्तों बात करते हैं KPI ग्रीन एनर्जी के बारे में, जो भी इस न्यूज़ में आपको अटैच होती हुई दिखी है। तो चलिए एक एक करके सभी चीज़ें मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। तो देखो यहाँ पर आपको मेंशन देखने को मिलेगा कि KP एनर्जी लिमिटेड ने आज के दिन 8% की रैली दिखाई थी, क्योंकि उन्होंने आइनॉक्स विंड के साथ एक MOU साइन किया था, जिसके बदले क्या होगा 2.5 गीगावाट का विंड सोलर प्रोजेक्ट में ये दोनों कंपनी मिलकर काम करेगी। तो बेशक ये एक अच्छी न्यूज़ हम बोल सकते हैं दोनों के लिए। और अगर हम बात करें तो इसी चीज़ में KPI ग्रीन एनर्जी भी पार्टिसिपेट करती हुई दिख रही है, यानी कि ये जो पार्टनरशिप हुआ है आइनॉक्स विंड का KP ग्रुप के साथ, उस पार्टनरशिप में, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मेंशन देखने को मिल जाएगा आपको कि आइनॉक्स सोलर जो कि आइनॉक्स विंड की सब्सिडरी है उसने MOU साइन किया है KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ। और ये जो MOU साइन हुआ है इसमें दोनों कंपनी मिलकर डेवलप करेगी 2.5 गीगावाट का सोलर एंड हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट इन इंडिया। तो बेशक देखा जाए तो दोनों को मिलाकर 5 गीगावाट की कैपेसिटी आपको यहाँ पर मिलकर कंपनी काम करती हुई दिखेगी, और 5 गीगावाट की बोल सकते हैं ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विसेज
केपी ग्रुप ने प्रोवाइड किया है आइनॉक्स विंड की सब्सिडरी आइनॉक्स ग्रीन को। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है बट ठीक है, थोड़ा चीज़ों को समझो कि 3 डील हुई है, जिसमें एक डील है 5 गीगावाट की मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन वाला, दूसरा डील हुआ है 2.5 गीगावाट का जो कि पार्टनरशिप में हुआ है केपी एनर्जी और आइनॉक्स विंड के साथ, जो कि सेपरेट काम होगा विंड सोलर पावर में, ठीक है। और ये जो काम हुआ है केपीआई ग्रीन का वो सोलर एंड हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में हुआ है। तो 3 डील है, 2 2.5 गीगावाट का है और एक 5 गीगावाट का है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से क्लियर हो गई होंगी। अब इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें आइनॉक्स नहीं, केपीआई ग्रीन एनर्जी के बारे में, तो अभी रिसेंट में देखोगे तो कुछ उन्होंने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप वगैरह भी किया है एंड फ्यूचर रेडी टेक्नोलॉजी पे भी वो काम कर रही है। और इसके लिए रिसेंटली उन्होंने एक एमओयू साइन किया है, किसके साथ? डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के साथ। किस लिए भाई? फॉर कोलैबोरेटिंग ऑन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यानी कि बेस उस पर। और उसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन पे भी ये कंपनी काम करने वाली है और ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो पूरे पैन इंडिया में एक्सपैंड करना है उसको लेकर भी ये कंपनी ने इस कंपनी के साथ एमओयू साइन किया है। कौन सी कंपनी के साथ किया है? डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। और साथ में दोस्तों यहाँ पर मेंशन देखने को मिलेगा, कंपनी फॉर्म करेगी ग्रीन अमोनिया जॉइंट वेंचर्स विथ AHES कोरिया बेस्ड कंपनी है उसके साथ, एंड GS2 सोलर इंडिया कंपनी के साथ। तो बेशक इस चीज़ को भी आप नोट कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बाकी अगर हम कंपनी के एम की बात करें तो 2030 तक जो इंडिया का एम है 500 गीगावाट कैपेसिटी अचीव करने का, उसी एम को फुलफिल करने के लिए कंपनी लगातार आपको जी तोड़ मेहनत करती हुई दिख रही है। तो बेशक इन सारी चीज़ों को नोट कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये सारी चीज़ें बन जाती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इसके अलावा अगली कंपनी के बारे में, तो नाम है दोस्तों HUL यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। रिसेंटली कंपनी से रिलेटेड एक काफ़ी बड़ी खबर हमें देखने को मिली है। खबर दोस्तों यहाँ पर यह है कि कंपनी ने फिलहाल सेट कर दिया है रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट किस चीज़ का? तो रिकॉर्ड डेट सेट किया है कंपनी ने डिमर्जर का। अब डिमर्जर कौन सा महीने में होगा? तो दिसंबर के महीने में होगा। और कौन से दिन को होगा तो उसका डेट भी यहाँ पर मेंशन किया गया है 5 दिसंबर। अब इसमें दोस्तों मेंशन किया गया है अगर आप 5 दिसंबर तक HUL के शेयर होल्डर होते हैं तो फिर आप इसके जो डिमर्जर एंटिटी है उसके शेयर्स के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हो जाएंगे। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा सा डिटेल में समझा देना चाहूँगा। तो देखो ये जो डिमर्जर है इसका इंटाइटलमेंट रेशो आप देख सकते हो 1:1 का है। और ये कंपनी HUL जो है कई सारी कंपनीज को ओन करती है। तो क्वालिटी वॉल्स नाम की एक आइसक्रीम ब्रांड है जिसको ये डिमर्ज कर एक सेपरेट एंटिटी बनाने का फैसला की है। और HUL के अगर आप एक शेयर को ओन करते हैं तो एक शेयर आपको क्वालिटी वॉल्स का मिलेगा अगर आप 5 दिसंबर तक इस कंपनी के शेयर होल्डर रहते हैं। तो अपने आइसक्रीम बिजनेस को ये डिमर्ज कर एक सेपरेट एंटिटी बना रहे हैं, ये सिंपल सा आप समझ लो। बाकी इससे रिलेटेड जो कंप्लीट डिटेल्स थे वो मैंने आपको समझा दिया, इस चीज़ को आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, तो नाम है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बट रिलायंस को डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। काफ़ी सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, मार्केट से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड एनालिसिस आपको देखने को मिलते हैं। काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स को प्रॉपर एनालिसिस कर अपडेट किया जाता है। और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं रिलायंस के बारे में। तो रिलायंस से रिलेटेड एक काफ़ी बड़ी रिपोर्ट हमें सुनने को मिल रही है। रिपोर्ट दोस्तों यहाँ पर यह है कि इंडिया जो लगातार रशिया ऑयल अच्छा खासा परचेस कर रही थी, यूएस के सैंक्शंस के बाद इंडिया जो है थोड़ा सा प्रेशर में ज़रूर दिख रही है। और प्रेशर में दिखने की वजह से इंडिया जो ऑयल खरीद रही रशिया से उसकी जो लिमिट है उसने कम कर दिया है, यानी कि इंडिया ने कम कर दिया है। अभी रिसेंटली एक अपडेट हमें देखने को मिल रहा था जिसमें यह मेंशन किया गया था कि रिलायंस ने कुवैती क्रूड ऑयल को भी परचेस किया है। कुवैत के जो क्रूड ऑयल होते हैं उसको परचेस किया है और इस चीज़ को एक रिपोर्ट के जरिए पब्लिश किया गया है, मेंशन किया गया है र्यूटर में। ये रिपोर्ट सोर्सेस के जरिए हमें सुनने को मिल रही है जिसमें बताया गया है कि 1 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल उन्होंने परचेस किया है। किसने? रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने, जो कि इंडिया की टॉप प्राइवेट रिफाइनर है। और ये कहाँ से परचेस हुआ है? तो ये हुआ है कुवैत से। अब देखो दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ क्यों लगातार रशिया के ऑयल कम कर रही है खरीदना, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि रिलायंस की अगर हम बिजनेस की बात करें और उनके इन्वेस्टमेंट टाइज की बात करें तो वो हमें यूएस में ज़रूर काफ़ी बड़े देखने को मिलते हैं। कंपनी ने एनर्जी बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट कर रखा है यूएस के शेल गैस प्रोजेक्ट में, और उसके अलावा दोस्तों ट्रेड्स करते हैं रिफाइंड फ्यूल को वो नॉर्थ अमेरिका में, और साथ में इंपोर्ट्स उन्होंने इंक्रीज़ किया है यूएस में, लाइक इथेन की बात करें तो बूस्ट पेट्रोकेमिकल आउटपुट्स।
और उसके अलावा दोस्तों टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो वहाँ पर भी उन्होंने गूगल के साथ, मेटा के साथ बोल सकते हैं पार्टनरशिप वगैरह किया है रिलायंस डिजिटल के लिए एंड टेलीकॉम बिजनेस के लिए। रियल एस्टेट की बात करें तो वहाँ पर भी रिलायंस की पार्टनरशिप आपको देखने को मिलती है ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के साथ। और साथ में बोल सकते हैं आपको एक और देखने को मिलता है लॉबिंग, जहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो इंगेज है लॉबिंग एक्टिविटीज़ में इन द यूएस। तो ये सारी चीज़ों को नोट कर सकते हो। इसी सारी चीज़ों की वजह से बोल सकते हैं जो ट्रेड है, सैंक्शंस हैं रशिया ऑयल का, उसको वो थोड़ा सा रिड्यूस करते हुए नज़र आ रहे हैं, ताकि वो जो रिलेशन है वो यूएस से एज इट इज़ कंटिन्यू रख सकते हैं, क्योंकि उनका काफ़ी ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट वहाँ पर लग चुका है इस वजह से। तो बेशक ये सारी जो न्यूज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है, इस चीज़ को नोट आप ज़रूर कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इसको रिकमेंडेशन आप मत समझना, खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी आप कर सकते हैं। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।